नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरएएस प्री 2021 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम हमारी प्रिपरेशन को बहुत ही कम समय में ख़ास तौर पर आरएएस प्रीलिम्स के लिए इतनी अच्छी कर लें कि मात्र 2 से 3 मंथ्स में हम प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के खास तौर पर 2013 के बाद से अब तक जो आरएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके ट्रेंड को देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो ट्रेंड में क्या चेंज देखने को मिला है, और उसके आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको बनाएंगे। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स आरएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें ताकि उन पे भी वीडियोस ला सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2013 की, और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उनको पता है कि 2013 का जो आरएएस है वो 2 बार हुआ था प्रीलिम्स का, ख़ास तौर पर क्योंकि जो 26 अक्टूबर 2013 को पेपर हुआ था उसमें कुछ पेपर लीक होने की बातें, कुछ ऐसी बातें हुई थी, जिसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया उसको कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से फिर 31 अक्टूबर 2015 को लगभग 2 साल बाद में ये आरएएस प्रीलिम्स 2013 करवाया गया। तो 2 बार हुआ आरएएस प्रीलिम्स 2013, तो उन दोनों के पेपर्स को भी देखेंगे। फिर 2016 का जो प्रीलिम्स हुआ है और 2018 का प्रीलिम्स भी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएएस 2013 का पहला जो पेपर हुआ था, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 19 क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम यहाँ साइड में नोट करते चलते हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें इंडिया और राजस्थान दोनों का रहेगा, तो हम एक और इंडिया ले लेते हैं और दूसरी तो और जो है वो राजस्थान का सेक्शन बना लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहे। आई फॉर इंडिया, और ये दूसरा हमारा जो होगा राजस्थान के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप हिस्ट्री की बात करेंगे सबसे पहले आरएएस 2013 के पहले पेपर में प्रीलिम्स के। तो यहाँ पर इंडिया के आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चंस थे और राजस्थान के 10 क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से फिर आगे चलें जियोग्राफी की ओर, तो जियोग्राफी में 27 क्वेश्चंस पूरे पूछे गए थे। एक बार यहाँ थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, जियोग्राफी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसमें राजस्थान के 18 थे, इंडिया लेवल के 8 थे और वर्ल्ड लेवल का 1 क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन को हम अलग से नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ से सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जियोग्राफी में राजस्थान का पोर्शन जो है वो ज़्यादा पूछा गया था। एक वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन अलग हम लिख सकते हैं पूछा गया था। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे 150 में से, जिसमें कि इंडिया के 12 क्वेश्चंस थे। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो 12 क्वेश्चन इंडिया के और राजस्थान के मात्र 6 क्वेश्चंस, यानी इकोनॉमी की अगर बात करें तो ज़्यादा पोर्शन इंडिया लेवल का आता है। राजस्थान की इकोनॉमी से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसको महत्व नहीं दिया गया है। 2013 की बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि क्या इस ट्रेंड में चेंज आया है। अब बात करते हैं पॉलिटी की, तो आप देख सकते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थान के 4 क्वेश्चन हैं, तो इंडियन पॉलिटी के 16 क्वेश्चन है, 4 गुना। ये 2013 का ट्रेंड है, इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से चेंज हुआ है। करंट की बात करें तो जो मिसक्लेनियस हैं उसके 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लगभग जो करंट पूछा जाता है ये इंडिया लेवल का ही लगभग पूछा जाता है। इसमें जैसे 17 क्वेश्चन हैं तो 17 में से 13-14 क्वेश्चन तो आप मान सकते हैं कि इंडिया लेवल के स्पोर्ट्स और मिसक्लेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इसमें साथ में ही जो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लेकिन राजस्थान लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही रहते हैं, ज़्यादा करंट अफेयर्स राजस्थान का नहीं आया है। 13 की बात करें, बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लगभग 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी मैथमेटिक्स रीजनिंग का जो सेक्शन है आपका, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे 19 क्वेश्चन, जिसमें कि आपके रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा था यानी 14 और मैथ्स का पोर्शन कम था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कम पूछा जाता है 13 में, और आगे इसमें क्या चेंज आया वो आगे देखेंगे। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये तो हो गया 2013 का पहला पेपर। अब जो दूसरा पेपर हुआ 2015 में कैंसिल होने के बाद, इसकी बात करें तो हम डायरेक्ट तुलना करते हुए चलेंगे। तो हिस्ट्री का लेवल आप इस बार देखें, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन पूछे गए, तो पिछली वर्ष की तुलना में यानी जो पिछला पेपर हुआ उसकी तुलना में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अब 2016 का भी साथ में देख लेते हैं, फिर 2018 का आखिर में हम देखेंगे ही।
तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि 13 में 19 थे, फिर 25 और फिर 27, यानी हिस्ट्री का ट्रेंड लगातार बढ़ा है। और इसमें भी जो राजस्थान का पहले रेशियो था 9-10 का, फिर 11-14 का और फिर 12-15 का, यानी राजस्थान का जो रेशियो है वो भी बढ़ा है। यानी इंडिया लेवल से ज़्यादा हिस्ट्री राजस्थान की पूछी जाती है आरएस के एग्जाम में। तो ये ट्रेंड 2016 तक बना। बात करते हैं अब आगे जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के आप देख सकते हैं पहले 27 क्वेश्चंस थे, बाद में 28 हुए, फिर वापस 22 हुए। यानी 2016 तक आते आते जो जियोग्राफी का ट्रेंड है वो एकदम से थोड़ा कम हो गया। और जो पहले राजस्थान का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था वो बाद में धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अलावा इंडिया और वर्ल्ड लेवल का जियोग्राफी थोड़ा क्वेश्चंस ज़्यादा बढ़ने लग गए। और आप देख सकते हैं कि जब जियोग्राफी का जो सेक्शन 2016 में पूछा गया तो उसमें राजस्थान के 15 क्वेश्चन, 4 इंडिया के और 3 वर्ल्ड लेवल के। तो जियोग्राफी के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि राजस्थान के क्वेश्चंस तो पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब इसका ट्रेंड कम हुआ है। तो आपको इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी के भी 4 से दोनों मिला के 6 से 7 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसे कि 2013 में 15 क्वेश्चंस थे, उससे पहले 9 क्वेश्चंस थे। हालांकि ओवरऑल जियोग्राफी का जो है वो कम हुआ है ट्रेंड। तो जियोग्राफी का ट्रेंड कम हुआ है, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड लेवल की जियोग्राफी का ट्रेंड उसमें क्वेश्चंस बढ़े हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर एकदम से कम हुआ, फिर वापस इकोनॉमिक्स का बढ़ा। लेकिन इसमें पोर्शन जो पहले इंडिया का ज़्यादा पूछा जाता था और रेशियो के तौर पर देखें तो, लेकिन इस बार इंडिया और राजस्थान का 2016 में लगभग बराबर पूछा गया। तो इकोनॉमिक्स का लेकर के आप ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इसमें राजस्थान का ट्रेंड भी आ गया है, राजस्थान के क्वेश्चन भी आते हैं, तो राजस्थान की इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते जैसा कि पहले हुआ करता था। तो राजस्थान और इंडिया की दोनों की इकोनॉमी को हमें ध्यान रखना है। 15 के आसपास क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बात करते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहले 13 में 20 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 18 और 20, यानी लगभग 20 क्वेश्चन पॉलिटी के फिक्स हैं। और इसमें इंडिया का जो पोर्शन है, इंडिया के जो क्वेश्चन है इंडिया लेवल के, वो राजस्थान की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो पॉलिटी अगर पढ़ें तो इंडियन पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हालांकि पढ़ना तो पूरा ही होता है, लेकिन राजस्थान की और इंडिया की बात करें तो राजस्थान के जो क्वेश्चन हैं वो कम पूछे जाते हैं अपेक्षा इंडियन पॉलिटी की। बात करते हैं करंट की। तो करंट में पहले 17 क्वेश्चन थे, बाद में 16 हुए, फिर 21 हुए। यानी करंट का थोड़ा सा पोर्शन जो है ज़्यादा पूछा जाने लगा, जिसमें मिसक्लेनियस 14 है, स्पोर्ट्स के साथ है। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं। राजस्थान लेवल के 3 से 4 ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे भी हम देखेंगे 18 में। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। तो पहले 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे और फिर 13 और फिर 11, यानी जो कम हुआ है उसमें जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है, जिसके कि क्वेश्चंस 3 सालों में कम हुए हैं इन 3 एग्जाम्स में। तो जनरल स्टडीज़ कम हुआ है, इकोनॉमिक्स आपका लगभग वही रहा है और जियोग्राफी कम हुआ है। तो जियोग्राफी और जनरल स्टडीज़ कम हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे क्वांट की। तो पहले 19 थे, फिर 25 क्वेश्चन पूछे गए और फिर 21 क्वेश्चन पूछे गए। यानी लगभग ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यानी 19 से 25, फिर 25 से 21, यानी लगभग एवरेज रहता है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के। हालांकि 16 में लगभग बराबर सा रेशियो था क्वांट का और मैथ्स का, लेकिन रीजनिंग का सेक्शन हमेशा ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के चलना है कि ये क्वेश्चंस कम से कम जो 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं ये सबके सही हों। अब साइंस टेक की बात करें तो पहले 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर थोड़ा इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन हल्के से बढ़े, तो लगभग 12 से 15 के बीच में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम दोस्तों डायरेक्ट चलेंगे 2018 के एग्ज़ाम के लिए और इसका कंप्लीट जो एनालिसिस हम करेंगे कि क्या चेंजेस बड़ा देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो परसेंटेज में यहाँ पर बताया गया है कि जो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, हालांकि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर लिटरेचर की जो क्वेश्चन है लगभग 9% क्वेश्चंस देखने को मिले। इंडियन हिस्ट्री के लगभग 10%, यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे पीछे कि हिस्ट्री के अंदर राजस्थान में और इंडिया में जो रेशियो था, जैसे कि यहाँ पर बात करें कि जैसे 9 और 10 का रेशियो था, तो यहाँ पर 12 और 15 का लगभग वही रेशियो आगे भी मेंटेन रहा, 9% और 10% का। तो यहाँ पर 2018 की बात करें तो 9 क्वेश्चन अगर यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा कम हुआ और इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन बढ़ा। ठीक है। जियोग्राफी की बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड का जो पोर्शन है वो लगभग 7.5-8% हुआ, यानी इसका पोर्शन भी बढ़ रहा है इस बार। राजस्थान की जियोग्राफी का पोर्शन भी जो है उसके 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसमें आप देख सकते हैं राजस्थान की जियोग्राफी के 18 क्वेश्चन थे और यही लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि वही 15 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राजस्थान जियोग्राफी से, यानी 12% तक है, तो 12 से लगभग 15 क्वेश्चंस। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 10%, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी की। राजस्थान पॉलिटी के 5% है, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, यानी इंडियन पॉलिटी से आधा
रहता है इसका पोर्शन। इंडियन इकोनॉमी के भी आप यहाँ देख सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे गए। राजस्थान इकोनॉमी के फिर भी 4 क्वेश्चन पूछे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। 2018 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम। साइंस टेक के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे गए। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 14%, यानी कि लगभग 16, 17, 18 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी थोड़ा सा इसका रेशियो कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन लगभग 20 के आसपास ही पूछे गए। राजस्थान स्कीम्स और पॉलिसीज़ के बारे में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते थे उनका परसेंटेज 3 से 4 है, यानी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। और जो बोर्ड कमिटीज़ वगैरह हैं, यानी हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की अगर बात करें, जो जनरल स्टडीज़ में आते हैं उनका पोर्शन भी लगातार कम हुआ है। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा कि जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन था पहले 18 पूछा गया, फिर 13, फिर 11, लगातार कम हुआ। और यही 2018 में भी देखने को मिला। यहाँ पर जो पोर्शन है जनरल स्टडीज़ का, ये जो टॉपिक्स हैं आपके ऊपर के, स्कीम्स, बोर्ड कमिटीज़, मिसक्लेनियस, इंडियन डिफेंस स्कीम्स वगैरह, ये सारा आपका जनरल स्टडीज़ में आ जाता है। तो जनरल स्टडीज़ में लगभग यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो 3 से 4% ये, 2 से 3% ये, और 1 से 2% ये, तो ये लगभग 9% होता है, यानी लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज़ के पूछे गए हैं। तो इसका पोर्शन काफ़ी कम हुआ है। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, यानी जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स के जो हम पहले देख रहे थे, तो इसमें इंडिया लेवल का ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। राजस्थान लेवल का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही कम, यानी 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो यही पूरा ट्रेंड रहा है। तो ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि जनरल स्टडीज़ है, इसका ट्रेंड कम हुआ है। एक बार इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। 2013 का ये जो सेक्शन है इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर हम स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, सारे सब कुछ सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत जो सारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ होता है। तो यहाँ पर हम सोच के चल सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम नहीं छोड़ सकते। तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आने हैं। हिस्ट्री तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। और क्वांट का जो सेक्शन है इसको तो ज़रूरी करके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके मार्क्स फिक्स कर देते हैं। जो कि ये मान के चलें कि इसमें अगर आपके क्वेश्चंस सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो 25 क्वेश्चन ये इसके लगभग 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहने हैं। तो क्वांट नहीं छोड़ सकते। हिस्ट्री को तो करना ही करना है, जियोग्राफी को हमें करना ही करना है, क्योंकि इसके सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जियोग्राफी के। तो इसमें राजस्थान की जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी तो करनी ही चाहिए। बाकी वर्ल्ड लेवल की अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, या हो सकता है इससे भी कम हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजस्थान की जियोग्राफी या इंडिया की जियोग्राफी ज़्यादा पूछ ली जाती है, और वर्ल्ड की जो जियोग्राफी है उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि आप अगर नहीं भी पढ़े हैं, पहले भी कभी पढ़ा है, तो कर पाएंगे। तो इसमें राजस्थान और इंडिया की जियोग्राफी आपको ज़रूर करनी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो राजस्थान की इकोनॉमी में से बहुत कम क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है। हालांकि 2016 में ज़्यादा पूछे गए थे, मतलब जो ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादा पूछ लिए गए थे, लेकिन ज़्यादातर यही रहता है कि इकोनॉमी राजस्थान की कमी पूछी जाती है। तो आप इंडिया लेवल की इकोनॉमी को कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स इकोनॉमी को नहीं भी करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मेंस में स्किप आप किसी भी टॉपिक को या कहें सब्जेक्ट को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में बहुत ज़रूरी होता है हर एक सब्जेक्ट को करना। तो मेंस के हिसाब से चलें तो स्किप ना करें, और अगर प्रीलिम्स के हिसाब से चल रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी पे आपको पूरा फोकस करना ही है। राजस्थान की पॉलिटी के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं बजाय कि इंडियन पॉलिटी के, तो आप राजस्थान की पॉलिटी में जो बेसिक्स हैं वो पढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें मिसक्लेनियस और जो करंट के, तो आप इंडिया लेवल के जो करंट के स्पोर्ट्स के, अभी ओलंपिक हुआ है और इससे पहले के जो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं, या अन्य जो क्रिकेट से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो मिसक्लेनियस हैं वो भी आप करें। ओलंपिक जो इस बार हुआ है टोक्यो ओलंपिक, इसके क्वेश्चन जरूर करने हैं, आपको सब कुछ पढ़ना है, जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो करंट में ये पढ़ के जाना ही जाना है प्रीलिम्स के लिए। जनरल स्टडीज़ को आप एक तरीके से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से अगर देखें तो इसका ट्रेंड लगातार कम हुआ है। तो हो सकता है इस बार भी 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएँ, और कुछ क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के ऐसे भी आ जाते हैं जो अगर आप अलग से नया भी पढ़ाई करें तो भी वो 4 से 5 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इस पे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वांट को आपको करना ही करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चंस होते हैं इनमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप अगर आपने पढ़ा है तो आप निश्चित तौर पे सही करेंगे ही करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस साइंस और टेक्नोलॉजी में से पूछे जाते हैं। जो करंट की साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस है वो भी आपको राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह आती है उनमें मिल जाते हैं। तो उस पोर्शन को भी अगर आप करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए RAS 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम के लिए
पहले भी हमने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाला हुआ है, प्रिपरेशन टिप्स डाले हुए हैं, बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आरएस एग्ज़ाम के बारे में डाली हुई हैं। आरएस नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप आरएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में भेजें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।